हाँ बच्चों, पिछले कालांश में हमने पूर्व कृदंत प्रकरण के 2 सूत्रों की चर्चा की थी। इस कालांश में मैं आपसे सप्तम्याम जनेर्डः सप्तम्याम जनेर्डः इस सूत्र पे मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इस सूत्र से 2 शब्द बनते हैं, सरोजम और सरसिजम। सरोजम और सरसिजम। सरसिजम मीन्स कमल, सरसीजातम इति सरसिजम। सरसीजातम अर्थात तालाब में पैदा हुआ कमल। देखिएगा, इसमें सबसे पहले सप्तम्याम जनेर्डः इस सूत्र की चर्चा कर रहा हूँ। सप्तम्याम जनेर्डः सूत्र कहना चाहता है कि सप्तमी अंत के उपपद रहते, सप्तमी अंत के उपपद रहते, समीप रहते, भूतकाल के अर्थ में, भूतकाल के अर्थ में जन धातु से पैदा होना, जन धातु से परे ड प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? ड प्रत्यय होता है। देखिएगा, तो यहाँ सप्तम्याम जनेर्डः सूत्र द्वारा तालाब में पैदा हुआ, सप्तमी है, इस अर्थ में सरस अंगी, सप्तमी अंगी लग गया, तो सरस अंगी पूर्वक जन धातु, जन पैदा होना, जन धातु से कर्ता अर्थ में ड प्रत्यय हुआ। ड में से भी अशेष रहता, चुटु सूत्र से ड हलंत की इत संज्ञा होने पर अशेष रहा, तो बना सरस अंगी जन और ड, ड में से शेष रहा अ। फिर है टेह सूत्र। टेह सूत्र क्या कहना चाहता है कि डित परे रहते, जो भय संज्ञक जो टी होता है उसका लोप हो जाता है। डित परे रहते, क्योंकि यहाँ पे ड हलंत की इत संज्ञा हो चुकी है इसलिए वह डित है, इसलिए डित परे रहते टी का, टी मीन्स अन का लोप हो गया, जन धातु के अन का टी का लोप हो गया, तो जय हलंत शेष रहा, तो बना सरस अंगी जय हलंत और अ, जय में अ मिला, जय पूरा हो गया। फिर कृतदित समासा सूत्र द्वारा इस समस्त शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुप्पो धातु प्रातिपदिकयो, सुप्पो धातु प्रातिपदिकयो, इस सूत्र से सुप का, सुप ये जो दिया हुआ है अंगी, इस अंगी का लोप हो गया। जब अंगी का लोप हुआ तो रहा सरस और जय। सरस का स हलंत है और जय, जय हलंत था, जय में अ मिलाया, जय पूरा हो गया। इसके बाद स सजूसो रूह सूत्र द्वारा सरस के स हलंत को र हलंत हो गया, तो बन गया सरर धन जय। फिर है हसी च सूत्र द्वारा इस र हलंत को उ हो गया, तो उ होने पर सर उ धन जय। आदगुण सूत्र से र के अ और परे दिए हुए उ, इन दोनों को गुणादेश होकर ओ हो गया, तो बन गया सरोज, ये बन गया कृदंत। चूंकि प्रतिपदिक संज्ञा हम लोग कर चुके हैं, इसके बाद में सवोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु आएगा, तो सरोज धन सु। अतवम सूत्र से सु को अम आदेश और अमी पूर्व से
जय के ए और परे दिए हुए अम के ए, इन दोनों के स्थान पे पूर्व रूप एकादेश ए होकर के सरोजम शब्द बनता है। इसके विकल्प में दूसरा शब्द है सरसीजम, वो विकल्प से है। देखिए कैसे। सबसे पहले हमने सरसीजातम अर्थात तालाब में पैदा हुआ, यहाँ पर हमने सप्तम्याम जनेरडह सूत्र द्वारा तालाब में पैदा हुआ, इस अर्थ में सरस अंगी पूर्वक जन धातु से कर्ता अर्थ में डय प्रत्यय कर दिया, तो बन गया सरस अंगी जन और ए। ते सूत्र द्वारा जन धातु की टी का लोप हो गया, तो सरस अंगी जय और अ, ये बन गया। कृतदित समासा सूत्र द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। उसके बाद सुप्पो धातु प्रतिपदिकीय सूत्र से सुप का लोप हो रहा था, परंतु एक सूत्र आ रहा है तत्पुरुषे कृति बहुलम। ये सूत्र कहना क्या चाहता है? तत्पुरुषे कृति बहुलम कि तत्पुरुष समास में कृदंत उत्तर पद के परे रहते सप्तमी का अर्थात अंगी का बहुल से अर्थात विकल्प से लोप हो जाता है। तो यहाँ पर विकल्प से लोप हो गया और एक जगह पर विकल्प से लोप नहीं हुआ। तो यहाँ जहाँ विकल्प से उसका लोप का निषेध हुआ वहाँ तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र, यही एक तरफ से एक बार लोप हो गया और एक बार नहीं हुआ। तो यहाँ विकल्प से जहाँ निषेध हुआ वहाँ पर क्या रहा? वहाँ पर सरस अंगी का ई शेष रहा, धन जय, जय में ए मिलाया, जय पूरा हो गया, तो सरस ई और जय और बना सरसिज। ये अब कृदंत आ गया। कृदंत आने के बाद में स्वोजः सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु, अथवम सूत्र से प्रथम सु को अम आदेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश ए और ए दोनों के स्थान पे पूर्व रूप एकादेश ए होने पर सरसिजम बनता है। तो हमने दो शब्द देखे, सरसिजम और सरोजम। सूत्र था, मुख्य सूत्र था सप्तम्याम जनेरडह। इस सूत्र पे आज मैंने आपसे चर्चा की, इसका अर्थ बताया, इसके उदाहरण बताए और सरसिजम और सरोजम शब्द की मैंने आपको दोनों की मैंने आपको सिद्धि भी करके बताई है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।